Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, last time I had uploaded the video of present perfect progressive. I hope you might have watched that one and liked that one. Friends, let's come. Today we will discuss about past indefinite. Past indefinite is the first form of past tense. So आइए आज हम पास्ट इंडेफिनाइट के बारे में चर्चा करते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ये रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनाइट से अनुवाद किया जाता है। याद रखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ये रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनाइट से अनुवाद किया जाता है। जैसे मैं बचपन में चिड़ियों को मारता था, ता था। वह दिल्ली गया या हम लोग आम खाए ये। ऐसे यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ये हो और वाक्य में क्रिया हो तो वहाँ पास्ट इंडेफिनाइट होता है। आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस एस डब्ल्यू। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस एस डब्ल्यू। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। इंट्रोगेटिव है आई डब्ल्यू प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है आई डब्ल्यू प्लस डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस डब्ल्यू। So, my friends, now look the difference. Past indefinite पूरे अंग्रेजी भाषा के अंदर पास्ट इंडेफिनाइट एक ऐसा फॉर्म है जिसके एफर्मेटिव में डायरेक्ट वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम अंग्रेजों को देश से भगाएं। हम अंग्रेजों को देश से भगाएं। हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम सब्जेक्ट वी उसके बाद वर्ब टू। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनाइट के एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, डायरेक्ट वर्ब टू। भगाए हम अंग्रेजों को देश से भगाएं वी रिमूव्ड REMOVE और इसको हमको सेकेंड फॉर्म करना है तो हम यहाँ डी जुड़ेंगे। वी रिमूव्ड द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। वी रिमूव्ड द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। वैसे जब एक नेगेटिव होता है तो यहाँ देखिए वर्ब टू का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ डिड नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ डिड नॉट का प्रयोग होता है और यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। जैसे मैं बचपन में अंडा नहीं खाता था। मैं बचपन में अंडा नहीं खाता था। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं I did not इसके बाद वर्ब वन है खाना ईट। I did not eat क्या बचा? अंडा बचपन में। I did not eat eggs in the childhood। I did not eat eggs in the childhood। याद रखिए, जब नेगेटिव होता है तो वर्ब टू का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ डिड नॉट होता है और वर्ब वन का इस्तेमाल होता है।
जैसे इट, ये नेगेटिव है और इट में वर्ब वन का प्रयोग हुआ है। फिर आइए इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में IW प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस SW, यहाँ भी वर्ब वन का ही इस्तेमाल है। आप दिल्ली कब गए, आप दिल्ली कब गए, व्हेन, ये IW है, व्हेन, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हेन डिड यू, उसके बाद वर्ब वन जाना, गो। आप दिल्ली से कब लौटे, सॉरी, आप दिल्ली से कब लौटे, व्हेन डिड यू लौटना, रिटर्न, RETURN, रिटर्न दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। आप दिल्ली से कब लौटे, आप दिल्ली से कब लौटे, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। देखिए हम एफर्मेटिव के अलावा, एफर्मेटिव को छोड़कर सभी में वर्ब वन का इस्तेमाल है। फिर लास्ट वन देखिए, वह गरीबों का मदद क्यों नहीं करता था, वह गरीबों का मदद क्यों नहीं करता था। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ IW क्यों नहीं, व्हाई डिड नॉट, सब्जेक्ट वो ही, व्हाई डिड नॉट ही हेल्प द पुअर्स, व्हाई डिड नॉट ही हेल्प द पुअर्स। यहाँ भी देखिए वर्ब वन का ही इस्तेमाल है, यहाँ वर्ब वन का इस्तेमाल है, जैसे हेल्प। जैसे हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वर्ब देखिए वर्ब वन का ही इस्तेमाल है। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ याद करने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनाइट का सिर्फ एफर्मेटिव में ही वर्ब टू का इस्तेमाल होता है और बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब वन का इस्तेमाल होता है और डीड का इस्तेमाल होता है। यदि आपको पास्ट इंडेफिनाइट को अच्छी तरह जानना है, याद रखना है, तो आप जरूर इसे याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, डायरेक्टली ये वर्ब टू का इस्तेमाल होता है। फिर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस SW। जब नेगेटिव होता है तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस SW। जैसे मैं दिल्ली गया, आई वेंट दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया, आई डिड नॉट गो दिल्ली। इंट्रोगेटिव में दिल्ली क्यों गया, व्हाई डिड आई गो दिल्ली। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने दिल्ली क्यों नहीं गया, व्हाई डिड नॉट आई गो दिल्ली। इसी तरह हम चारों फॉर्म एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनाइट का प्रयोग किए। आप इसे जरूर मन से देखिए और मुझे आशा है कि आपको इसे देखने के बाद आपका पास्ट इंडेफिनाइट क्लियर हो जाएगा। फिर से इसके नोट में एक नज़र देते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ये रहे और वाक्य में क्रिया रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनाइट से अनुवाद किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इनका पहचान है। हम दुनिया भर के हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ई, ये रहे तो हमें जानना पड़ेगा कि ये पास्ट इंडेफिनाइट का वाक्य है और उसे हमें पास्ट इंडेफिनाइट में ही अनुवाद करना होगा। फिर ओडिया में, ओडिया रे जदि कौनसी वाक्य शेषरे ल, ला, ली, लू, ले थाए एवं वाक्य रे क्रिया थाए तेबे ताकू पास्ट इंडेफिनाइट रे अनुवाद करा जाए। उदाहरण मु दिल्ली गली, आई वेंट दिल्ली। मु दिल्ली गली, आई वेंट दिल्ली। मु दिल्ली गली नाही, आई डिड नॉट गो दिल्ली। मु दिल्ली काहे की गली, व्हाई डिड आई गो दिल्ली। मु दिल्ली काहे की गली नाही, व्हाई डिड नॉट आई गो दिल्ली।
इसी प्रकार हमें पास्ट इंडेफिनाइट को जानना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट इंडेफिनाइट क्लियर हुआ होगा। इसके पास्ट इंडेफिनाइट के रिगार्डिंग और कुछ ज़्यादा जानना आप चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिख दिया है सीरियली, इनका नोट, इनका स्ट्रक्चर, इनका एग्जाम्पल्स आप कृपया डिस्क्रिप्शन देखिए। और यदि आप प्रेजेंट टेंस नहीं देख पाए प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसके नीचे लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करिए और पूरे प्रेजेंट टेंस को देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपको यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल को बजाइए। और आपके मन में जो भी भाव आया कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।